आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देते हुए बीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की है। इन राजनीतिक फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को सौंपी गई है, जिन्हें देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बना दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत विनोद तावड़े के साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरियाणा चुनाव में अपनी संगठित क्षमता का लोहा मनवाने वाले सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुग को गुजरात के प्रभारी की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी पद पिछले करीब 2 सालों से खाली चल रहा था। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी का यह कदम बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सामान्य वर्ग से आते हैं, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष और संगठन से जुड़े कई शीर्ष नेता ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मराठा समुदाय से आने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभार सौंपकर बीजेपी ने एक निष्पक्ष और मजबूत संगठनात्मक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है। 2024 के लोकसभा चुनावों के झटकों के बाद यूपी बीजेपी कैडर को पुनर्गठित करना लगातार चाह रही है। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और गैर यादव ओबीसी व अपने पारंपरिक वोट बैंक को सहेजना तावड़े की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल होगा। विनोद तावड़े की यह नियुक्ति केवल एक संगठित फैसला नहीं है, आपको बता दें कि बल्कि ये उनके धैर्य, निष्ठा और कमबैक की एक मिसाल भी है। 20 जुलाई 1963 को मुंबई के गिरगांव में जन्मे तावड़े बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि प्रमोद महाजन, नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी विस्तार में अहम भूमिका निभाई। सन 1999 में वे मुंबई में सबसे कम उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर बने थे। इसके बाद 2002 में विधान परिषद सदस्य और 2011 में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। 2014 में बोरीवली में जीतकर वे फडणवीस सरकार में स्कूल और उच्च शिक्षा मंत्री बन गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अचानक उनका टिकट काट दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका सियासी करियर समाप्त हो गया, लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय तावड़े ने संगठन के प्रति वफादारी चुनी। दिल्ली की राजनीति में कदम रखते ही तावड़े राष्ट्रीय सचिव और फिर 2021 में राष्ट्रीय महासचिव बने। इसके बाद उन्होंने खुद को पार्टी का भरोसेमंद रणनीतिकार साबित किया। 2022 में बिहार के प्रभारी बनने के बाद उन्होंने जेडीयू बीजेपी गठबंधन और आंतरिक खींचतान को बेहद कुशलता के साथ संभाला था। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने में उनकी बहुत ज्यादा भूमिका रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रभारी के रूप में उन्होंने मात्र 15 दिनों के भीतर देश भर में 5 करोड़ से अधिक नए सदस्य जोड़कर एक रिकॉर्ड भी बनाया। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के चुनाव प्रबंधन की कमान भी तावड़े ने ही संभाली। यूपी में पिछले कुछ समय से बीजेपी संगठन के भीतर चल रही हलचलों और 2027 के कठिन मुकाबले को देखते हुए हाईकमान को एक ऐसा चेहरे की जरूरत थी जो सर्वमान्य हो और जिसके पास बड़े राज्यों के संभालने का उनका अनुभव प्राप्त हो। बिहार में अपनी क्षमता साबित करने के बाद तावड़े अब यूपी में बीजेपी की जीत की पटकथा लिखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और गुजरात में नए प्रभारियों की तैनाती ने यह साफ संदेश दे दिया है कि बीजेपी ने आगामी चुनावी चक्र के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो फिलहाल नियुक्तियां जो है वो यहां पर की जा चुकी है, क्योंकि अब चुनाव भी है और चुनाव के मद्देनजर लगातार तमाम तैयारियां, तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। अब ऐसे में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अगर लक्ष्य हासिल करना है तो तमाम बड़े बदलाव यहां पर करने पड़ेंगे। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। विनोद तावड़े को नया प्रभारी के तौर पर यहां पर लाया गया है उत्तर प्रदेश का। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे। तो बता दें कि प्राथमिकता जो है वो लगातार चुनाव को जीतने की है और लगभग 2 साल से पद खाली था, अब इस पद को भरा गया है। विनोद तावड़े का नाम जो है वो फाइनल सामने आ चुका है और आपको बता दें कि उनके पूर्व के किए गए कामों और जिस तरीके से चुनावों को उन्होंने भलीभांति समझा और संभाला, उसी के बाद पार्टी ने उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। चाहे बिहार का इलेक्शन हो
या फिर और तमाम इलेक्शन, उन पर विनोद तावड़े ने बड़ी बेहतर तरीके से काम किया, जिसका परिणाम भी रहा कि वहाँ पर पार्टी जीती भी। और इसी ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक करते हुए बीजेपी ने उनको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो यहाँ पर सौंप दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो फिलहाल देखने को मिलेंगे, क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में आते हैं, किस तरीके से नई रूपरेखा बनती है, क्या कुछ नए समीकरण बनते हुए नजर आते हैं, ये फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से नियुक्तियां जो है उन नेताओं की हुई है, उससे ये जाहिर हो जाता है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर, जिन पर ज़्यादा अनुभव हो, जिन्होंने बड़े चुनाव को कवर किया हो, उसमें सहभागिता निभाई हो, उन्हीं पर विश्वास जताया है और उनके अनुभव का फायदा आने वाले समय में चुनाव में मिलता हुआ नजर आएगा। तो बता दें कि साफ तौर पर जो नियुक्तियां हैं वो फिलहाल अब हो चुकी हैं। और इसी बीच संवाददाता सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से अपडेट देने के लिए। सुमित, जिस तरीके से बीजेपी लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रही है, चुनाव अब कुछ वक्त बाद है, उसकी तैयारी अभी से ही जारी है, विनोद तावड़े को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से किस तरीके से इस जिम्मेदारी को समझा जाए? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहते हैं कि विनोद तावड़े जी काफी पुराने और संगठन के सबसे पुराने नेता हैं और काफी टाइम से वो इस संगठन से भी जुड़े हैं, भाजपा से भी जुड़े हैं, महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में। उसके बाद कई जिम्मेदारियां भी निभाई उन्होंने। बिहार में जब चुनाव था, बिहार में चुनाव के टाइम उन्होंने भाजपा को जीत भी दिलाई थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए इस लहजे से तो उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी भी है। अगले साल चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा सूबा है और 403 सीटों के साथ यहाँ पर अगर भाजपा विधानसभा चुनाव में उतरती भी है तो यहाँ पे उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी ही रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव था तो समाजवादी पार्टी एक पार्टी बनकर उभरी थी और अपना जीत यहाँ पे दिखाई थी और भाजपा कुछ सीटों से पीछे रह गई थी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं विनोद तावड़े जी को, क्योंकि अगर देखें तो भाजपा के पास विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सिवा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम से अपना सीट बचा के रखी है और उनके पास ये भी जिम्मेदारी की तीसरी बार सीट को बचाकर यहाँ पे फिर से वो कमल खिलाए। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। और इसके साथ साथ अगर देखें तो संगठन में काफी पुराने नेता हैं वो, और बिहार के बाद बिहार केरल जिम्मेदारी दी गई थी, केरल के बाद उनको हरियाणा की भी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि केरल में उतनी सीटें नहीं दिला पाए, लेकिन 3 सीटों पे भी उन्होंने जीत दिला के वहां पे अपना भाजपा का सीट वहां पे सिक्योर किया था और हरियाणा में भी भाजपा को यहाँ पे जीत दिलाई थी। तो उनके सामने अगर देखा जाए तो चुनौतियां हैं। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है अगले साल। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि गठबंधन जितने भी हैं यहाँ पे दल हैं, घटक दल हैं, उनसे समन्वय बना के सीटों को आपसी तालमेल से बैठा के उस सीटों का बंटवारा किया जाए कि भाजपा में कितनी सीटें जाएंगी, जो उनके सहयोगी दल हैं उनके पास कितनी सीटें रहेंगी। तो इस तरह की चुनौतियां उनके सामने है और उनका जो अनुभव है संगठन में, तो ये देखा जा सकता है कि सीटों को, जाति को और कितने उनके सहयोगी साथी होते हैं भाजपा के एनडीए में, तो उनसे काफी अच्छा समन्वय बैठाकर वो सीटों का बंटवारा करते हैं और किसी तरह की कोई रंजिश नहीं रहती, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो उनकी जिम्मेदारियों को उनको जिस तरह से उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि समन्वय बैठा के वो सभी घटक दलों से सीटों के बंटवारों पे चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी जो है सहयोगी दल है वो कुछ तरह से देखा जाए तो नाराज भी है, कुछ जाति को लेकर नाराज है, तो कुछ सीटों के बंटवारों को लेकर नाराज है। तो इसको देखकर विनोद तावड़े को यहाँ पे भेजा जा रहा है कि वो किसी तरह से जो सहयोगी दल है उनसे बात करके उनसे समन्वय बैठाएं और भाजपा को तीसरी बार यहाँ पे जीतने के लिए यहाँ पे अपनी जो है प्राथमिकता। बिल्कुल, तो ये मान लिया जाए कि विनोद तावड़े की जो नियुक्ति यहाँ पर हुई है, तो इससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बूथ मैनेजमेंट से लेकर टिकटों का जो वितरण होगा उसमें केंद्रीय स्तर पर भी हर चीज की नजर जो है वो बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और देखिए अगले साल 3 राज्यों में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में। तो देखिए उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा सूबा है भारत का, जिसपे 403 सीटों का कसमकस लगा रहेगा।
तो ये मान सकते हैं कि जो सहयोगी दल है उनका भी थोड़ा ये रहेगा कि हमें सीटें इतनी मिले, हमें उतनी सीटें मिले, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखा जाए तो पूर्वांचल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। पूर्वांचल में भी ऐसे कई दल हैं जो बोलते हैं कि हमारा दबदबा है, हमारा क्षेत्र है, हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें उतनी सीटें चाहिए। तो इस तरह का जो समन्वय है उनको बैठा के एक आपसी तालमेल से उस सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। और बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और क्या बदलाव आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।